नदी के लेफ्ट साइड में है इंडिया और राइट साइड में है नेपाल। पुल पार करने का मतलब है कि हम लोग नेपाल में एंटर कर जाएंगे। देखो यहाँ पे चल रही है लॉटरी। 1000 का कितना होगा? 1600। स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। इस वक्त हूँ मैं फ़िलहाल सिलीगुड़ी में और मैं यहाँ से आज निकलने वाला हूँ एक बहुत ही ख़ास सफ़र पे, बहुत ही मज़ेदार सफ़र पे। हम एक नई कंट्री की यात्रा करने वाले हैं। हम यहाँ से जाने वाले हैं नेपाल के लिए। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं फ़िलहाल अभी रुका हुआ हूँ सिलीगुड़ी में। कृष्णा प्रणामी मंदिर है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है, कल भी बारिश हुई थी और वेदर रिपोर्ट ये है कि अगले 2-3 दिनों तक बारिश होने वाली है। नेपाल रीजन में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है शायद मैंने एक गलत टाइम को पिक कर लिया है नेपाल जाने के लिए, पर अब क्या कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा था सिलीगुड़ी तब तक तो वेदर सब कुछ ठीक था, अभी सडनली वेदर ख़राब हो गई है। ये कुछ ऐसा खूबसूरत सा मंदिर है प्रणामी कृष्ण जी का। इस मंदिर का संचालन कृष्णा प्रणामी जो ट्रस्ट है वही करती है और ना सिर्फ ये मंदिर को देखती है बल्कि इनके कई सारे गौशालाएँ हैं पूरे भारत में। बहुत जगह इनके मंदिर है और ये ट्रस्ट जो भी लोग बेसहारा होते हैं, जो होमलेस लोग रहते हैं, जिसके पास में घर नहीं होते, रास्तों पे भटकते हैं, बीमार होते हैं, उन लोगों को ये लेकर आते हैं और उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उनको एक अच्छी सुविधा मुहैया करवाते हैं। अपना घर सेवा है, गौ सेवा है, गौ सेवा है, अपने और भी आश्रम है, विधवा आश्रम है, बाल आश्रम है, संस्कृत विद्यालय है, सब है। अच्छा अच्छा। तो आप उस दिन बता रहे थे कि जो लोग बाहर बीमार होते हैं या उनको अपना घर है, उनको लेके आते हैं यहाँ पे, अगर इलाज की जरूरत होती है तो इलाज भी कराते हैं। अच्छा हो जाता है तो घर जाना, घर जाओ, काम में लगना, काम करो। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारे गोपाल जी भी हमारे वृंदावन के रहने वाले हैं पर यहाँ पे भी सेवा दे रहे हैं। बहुत सुंदर। हमारे इधर का हाँ, बहुत बारिश हो गया ना। अब यहाँ से आगे हम जाएंगे दार्जिलिंग मोड़ की तरफ और दार्जिलिंग मोड़ से लेफ्ट साइड हमें जाना होगा पानी टंकी बॉर्डर के लिए। इस रूट पे शायद मैं चौथी या 5वीं दफ़ा मैं ही चेकिंग कर रहा हूँ। मैं पहली बार आया था, दार्जिलिंग गया था, तब भी यहाँ मैंने ही चेकिंग किया था। जब मैं दूसरी बार आया था संदकफू ट्रैक के लिए गया था, तब भी मैंने ही चेकिंग किया था। और अभी मैं फिर से नेपाल गया था पिछली बार, तब भी मैंने किया था। और इस दफ़ा मैं जा रहा हूँ नेपाल, तो भी मैं ही चेकिंग करने वाला हूँ। एक दिनों की बारिश की वजह से ये पूरा पानी इतना ज़्यादा भर गया है। अभी भी मेरे फ़ोन पे मैसेज आया था कि जो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरा, न्यू जलपाईगुड़ी ये जो एरिया है, यहाँ पे हैवी से वेरी हैवी रेन हो सकती है। और इसी रीज़न में जब नेपाल में आप जाते हो तो इलाम करके एक जगह आता है, इलाम डिस्ट्रिक्ट। इलाम में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बाढ़ भी है, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जब आए थे दिल्ली से तो बागडोगरा में ही लैंड किए थे। अभी वापस से बागडोगरा होते हुए ही हम पानी टंकी जाएंगे। पानी टंकी यहाँ से करीब 25 किलोमीटर। फिर हम पानी टंकी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम पहुँच जाएंगे काकरबिटा, यानी हमारी एंट्री नेपाल में हो जाएगी। काकरबिटा ओनली लिफ्ट ब्रदर, लिफ्ट ना टैक्सी। नो टैक्सी, थैंक यू। छती सोने रात ना लंगे बन जाने मम्मी मेरे बाल का कि तू। तो पहुंच चुके हम लोग पानी टंकी के बाद एक ब्रिज आता है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप काकरबिटा नेपाल बॉर्डर में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बोर्ड भी दिखा दूँ, इस तरफ गलगलिया और राइट साइड में नेपाल बॉर्डर। तो यहाँ से हम राइट लेंगे नेपाल बॉर्डर। नो अपना इसका नहीं, ठीक। तो अभी हम पहुंच चुके हैं इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे और यहाँ से आगे जो है हम पहुंच जाएंगे नेपाल में। यहाँ पे एक कस्टम डिपार्टमेंट है और आप यहाँ पे अगर गाड़ियों से जा रहे हैं, व्हीकल से आपके पास में है, तो आपको व्हीकल शुल्क देनी होती है, परमिट देनी होती है। और वैसे अगर आप पैदल जा रहे हो या गाड़ियों से जा रहे हो, शेयरिंग गाड़ियों से, तो आपको कोई परमिट या किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट फॉर माई आईडी में आपको आधार कार्ड या वोट आईडी की ज़रूरत पड़ती है अगर आप इंडियन हो तो, और आपको अलाउ कर देते हैं नेपाल में। तो फटाफट से अभी हम नेपाल में एंटर करते हैं। ये पुल इस मेची नदी के ऊपर ही है और पुल पार करने का मतलब है कि हम लोग नेपाल में एंटर कर जाएंगे। और मेरे पीछे तरफ अभी इंडिया रह गई है, तो ऑलमोस्ट अभी हम लोग बॉर्डर पे हैं
और बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। अभी जो भी सिक्योरिटी थी, जो भी आपका आईडी कार्ड वेरिफिकेशन होता है वो पीछे इंडिया की तरफ से तो हो गया है। अभी हम लोग आगे की ओर जाएंगे। शायद हो सकते हैं नेपाल में भी वो रजिस्ट्री करते हैं, जो भी आपका आधार कार्ड है पूछता है किस पर्पज़ से आप जा रहे हो, कितने दिनों के लिए आपका स्टे है, तो वो सारी चीज़ें डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी होती है। नदी के लेफ़्ट साइड में है इंडिया और राइट साइड में है नेपाल। तो बिल्कुल नेपाल और इंडिया के बीच से ये नदी बह कर गई है और बिल्कुल आई गेस 200 मीटर का फासला होगा। और 200 मीटर में ये जो टावर है ना, ये इंडिया में ही आते हैं, सारे घर इंडिया में ही आते हैं। और ये इस तरफ के जितने घर हैं ये सारे आपको नेपाल के घर दिख रहे हैं। तो नेपाल में हमारी ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट शो करने के बाद रजिस्टर्ड करवाने होते हैं, लेकिन जहाँ पे मैंने रजिस्टर्ड करवाया तो उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि नेपाल में जो सिचुएशन है अभी स्टेबल नहीं है, इस वजह से अभी जो है बॉर्डर पूरी तरह से खुला नहीं है। तो यानी कि जो काठमांडू और पोखरा साइड है वहाँ पे बहुत कम गाड़ियाँ जाती है, ना के बराबर, शायद एक आध हो जाती है। तो अभी भी ऑफिशियली पूरी तरीके से नेपाल जो है वो काम नहीं कर रहा है। लोगों को मालूम होगा पिछले कुछ दिनों में नेपाल की सिचुएशन कैसी हुई थी। तो ठीक है, अभी देखते हैं, हमें भी पता नहीं। अभी हम कोशी रीजन में हैं और कोशी रीजन के बाद हम नेपाल में कहाँ तक आगे जा सकते हैं आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। आप मनी एक्सचेंज करते हैं, कैसा है मनी एक्सचेंज करने का? जैसे हाँ गवर्नमेंट रेट, मतलब जैसे 1000 का कितना होगा? 1600 होगा। 1600 नेपाली करेंसी, इंडियन 1000 1600 इसका, यानी कि 100 का 160। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इंडियन करेंसी कन्वर्ट करते हैं, डॉलर भी कन्वर्ट करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते, सिर्फ इंडियन ही है। सिर्फ इंडियन करेंसी? सिर्फ इंडियन का है। और अगर डॉलर है तो वो कहाँ पे एक्सचेंज होगा? तो आपको नेपाल राष्ट्र बैंक में जाना पड़ेगा। नेपाल राष्ट्र बैंक में। यहाँ सिर्फ इंडियन करेंसी। अगर आपके पास इंडियन करेंसी के अलावा कोई और करेंसी है तो इसके लिए आपको जो नेपाल गवर्नमेंट का जो बैंक है वहाँ जाना होगा। आपके पास में पासपोर्ट मैंडेटरी है, तो पासपोर्ट के साथ ही आप जो है वो डॉलर या कोई भी करेंसी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। इंडियन करेंसी आप नॉर्मल किसी भी दुकान में जाके आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, अब जस्ट दीजिए, आपको वो एक्सचेंज करके दे देंगे। इंडिया से बहुत नज़दीक होने की वजह से जो घर या कल्चर है वो काफ़ी सिमिलर आपको मिलेगा इंडिया जैसा ही। कुछ कुछ नेपाली जैसे दार्जिलिंग कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में सिलीगुड़ी साइड देखने को मिलती है ना, कुछ वैसे ही घर और आपको छत देखने को मिलेगी। ये कुछ ऐसा खूबसूरत सा है। ठीक है, आप कहाँ बिरता मोड़ की तरफ जा रहे हैं? बिरता मोड़। अच्छा, क्या बात है। तो हाँ, बिरता मोड़। तो भाई साहब जा रहे हैं यहाँ से बिरता मोड़ के लिए, 10 से 12 किलोमीटर है और 12 किलोमीटर का ये हमें दे रहे हैं। आगे बिरता मोड़ में हमें ड्रॉप करेंगे। अभी देखते हैं वहाँ से आगे क्या प्लान होता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नेपाल में बिरता मोड़। एक्चुअली मेरा प्लान था इलाम साइड जाने का। इलाम बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन जैसा है, जैसे इंडिया में दार्जिलिंग है ना, बिल्कुल दार्जिलिंग रीजन में ही आता है, वैसा ही खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलता है। लेकिन बाढ़ की वजह से न सिर्फ दार्जिलिंग बल्कि इलाम में भी जो रास्ता है वो कम्प्लीटली कट आउट हो चुका है और इस वजह से वहाँ तक पहुँचने का फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं है। अब रास्ता नहीं होने की वजह से मुझे ये प्लेन वाले एरिया में ही बिरता मोड़ आना पड़ा। अभी मैं बिरता मोड़ मार्केट में ही हूँ, आप देख सकते हैं। आपको जो सामने पहाड़ दिख रही है बिल्कुल इसी तरफ सामने की ओर जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे इलाम डिस्ट्रिक्ट। अभी देखते हैं, शायद हो सकता है कि रात में यहीं रुके। अभी सामने एक मंदिर है, अग्रसेन जी का मंदिर, तो फिलहाल मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। और आप आसपास देख सकते हो कुछ ऐसा नेपाल का मार्केट है। अभी हम बिरता मोड़ के बारे में बता दूँ कि जब आप काकरबिटा पानीटंकी बॉर्डर से आते हो तो वहाँ से करीब 15 किलोमीटर ही है। तो यहाँ पे भी आपको पूरी हिंदी लिखी हुई देखने को मिलेगी। हिंदी बोलने वाले लोग भी काफ़ी है
तो इस वजह से कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, करीब करीब इंडिया के कल्चर जैसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भाई साहब देखो यहाँ पे चल रही है लॉटरी। लॉटरी खेले मालूम नहीं यार लॉटरी क्या है यार, डालो ना भाई। कम है एंजॉय द गेम। हाँ गेम खेल रहे हैं। फेस्टिवल है। फेस्टिवल हाँ इट्स अबाउट द फेस्टिवल। चल रहा है पंखा, इसमें भी बिजली है, लेकिन बिजली है और हम लोग देखते कहते हैं अभी ये पंखा फैन चल रहा है ना, ये बिजली से चल रही है, जबकि ये बत्ती जल रही है। लाइट करते हैं लोग, भगवान में लगे रहते हैं, तब जा करके मोक्ष जिसको कहा जाता है अर्थात मुक्ति मिलती है। राग भैरवी पर आधारित स्वर्गीय मन्ना देसाई के गाए हुए भजन को हम जैसे जैसे बेसुरी आवाज में प्रस्तुत कर रहा हूँ। दादा चुनरी लाल चुमाऊं कैसे, दादा चुनरी लाल चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, दादा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, दादा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, दादा चुनरी में दाग है आपको जो श्री श्याम का दर्शन किया है शीश जो प्रभु चरण में किया करे, बेकार रूप है रहे व्यर्थ बातों में, बेकार रूप है रहे व्यर्थ बातों में, वो है जो प्रभु नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ को जो भगवान का पूजन किया करे। बिरता मोड़ में स्थित श्री अग्रसेन भवन, यहाँ पर श्री बालाजी धाम है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और आज रात हम यहीं विश्राम करने वाले हैं, कल सुबह हम यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत श्री बालाजी धाम बिरता मोड़ में ही है और बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर प्रांगण है। आज यहाँ पर कुछ भंडारे का भी आयोजन किया गया था। तो मैं बता दूँ कि हमारे प्रिय मित्र जो कि चेन्नई से है, ये भी इस समय हमारे साथ ही यात्रा कर रहे हैं। पिछली बार आपने इसे कश्मीर में, उससे पहले आपने इसे सिलीगुड़ी में और उससे पहले आपने इसे केरला में साथ में देखा होगा।
पर ये थोड़े से सिक्किम में भी ये हमारे साथ में थे, नॉर्थ ईस्ट में भी साथ में थे। तो भाई साहब थोड़े से कैमरा शाई है, इसीलिए इनको आना पसंद नहीं, बट स्टिल मतलब ये हमारे साथ ही अभी ट्रैवल कर रहे हैं। यू आर नॉट कैमरा शाई, यू वांट टू से एनीथिंग? Then, if I was in a camera shy, then how become a traveler in a vlogger? ठीक है, मतलब just like that। तो ठीक है, अभी हम रात्रि में यहीं विश्राम करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।